हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पितृपक्ष में पितरों के हिस्से के भोजन को उन तक कैसे पहुंचाया जाता है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो श्राद्ध पक्ष में बनने वाले भोजन को है कि पितरों के हिस्से के भोजन को इन्हीं भागों से उन तक पहुंचाया जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि श्राद्ध संपन्न करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए। तो पहला भाग दिया जाता है गाय को। ग्रंथों में गाय को परम पवित्र और पातालवासिनी माना गया है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गाय के जरिए वैकुंठ के दर्शन होते हैं। यही वैतरणी पार लगाती है। इसलिए श्राद्ध के दौरान गाय को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। कौवे को दूसरा हिस्सा दिया जाता है। श्राद्धान में दूसरा हिस्सा कौवे को समर्पित है। माना जाता है कि कौवा अच्छे बुरे कर्मों के साक्षी होते हैं। वे परमात्मा तक हमारे कर्मों का लेखा जोखा पहुंचाते हैं। इन्हें पितरों का संदेश वाहक भी माना जाता है। इसलिए इन्हें कराया गया भोजन पितरों तक पहुंचता है और उन्हें संतुष्टि मिलती है। भोजन का तीसरा भाग बिल्ली को दिया जाता है, क्योंकि बिल्ली को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। माना जाता है कि बिल्ली पितरों की फरियाद लेकर माता लक्ष्मी के पास जाती हैं। इससे भी पितरों की मुक्ति की राह आसान होती है। इसलिए भोजन का तीसरा हिस्सा बिल्ली को देने का विधान है। कुत्तों को भी श्रद्धा अन्न। कुत्ते को भी पितरों की मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग के लिए निकले थे तो धर्मराज युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता भी गया था। इसलिए कुत्ते को धर्म का प्रतीक कहा गया है। मान्यता है कि पितरों के भोजन का एक हिस्सा कुत्ते को खिलाने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। इनके अलावा एक भाग ब्राह्मण को और एक भाग चींटी आदि जीव जंतुओं के लिए भी निकाला जाता है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार को सुख समृद्धि की आशीर्वाद देते हैं और परिवार हमेशा खुश रहता है। यदि घर में कोई भोजन बनाने वाला ना हो तो फलों और मिष्ठान का दान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर पसंद आए तो लाइक कर देना।